नमस्ते दोस्तों, आपका स्टॉक वॉच यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस यूट्यूब वीडियो में हम इन्फोसिस का फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 ईयर का रिटर्न्स इन्फोसिस का -15% है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और नैस्डैक इंडेक्स, यूएस का जो नैस्डैक इंडेक्स है वो कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है। तो उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द business that we are getting it from US area, USA. So the US economy is going down because of the inflation. So the returns यहाँ पे हम देख सकते हैं कि -15% है। बाद में 5 years का रिटर्न देखते हैं हम। 5 years का रिटर्न है 160% और मैक्सिमम रिटर्न हम देख सकते हैं that is equal to 1900%. Now we'll see some fundamentals of the company. So कंपनी का एक्चुअल वैल्यू आज के डेट पे 1384 है। ये वीडियो मैं 29 मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस समय का कंपनी का शेयर वैल्यू है 1384 रुपीज और ये 0.43% ऊपर है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज देयर फॉर दिस कंपनी 5,73,000 करोड़ रुपीज। स्टॉक का पी है 24.3 इज देयर। स्टॉक का पी हम इंडस्ट्री के पी के साथ कंपेयर करते हैं, तो इंडस्ट्री का पी है 25.4 और स्टॉक का पी है 24.3। सो ऑलमोस्ट सेम है। सो वी कैन नॉट से दैट कि ये अंडर वैल्यूड है और ओवर वैल्यूड है। सो वॉट एवर द इंडस्ट्रीज पी इज देयर, सो इट इज ऑलमोस्ट सेम, इक्वल टू 24.3। बाद में हम ग्रोथ रेशियोज देखते हैं, उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आरओसी, और आरओई दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इक्विटीज देयर। तो आरओसी 37% है और आरओई है 29%। बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू एक कंपनी का 7.81 है। प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम रहेगा उतना कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए करंट प्राइस ऑफ द शेयर्स डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, इससे हमें प्राइस टू बुक वैल्यू मिलता है और प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम रहेगा उतना कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा होता है। बाद में हम अर्निंग पर शेयर देखते हैं, उसे बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर इक्वल टू 56.3 रुपीज इज देयर। बाद में प्रमोटर का होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर का होल्डिंग 15% है। प्लेज परसेंटेज, देयर इज नो एनी प्लेज परसेंटेज इज देयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू 0.10% इज देयर। सो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम रहेगा उतना कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, क्योंकि यदि कंपनी के ऊपर डेट रहता है तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट का पार्ट इंटरेस्ट पे करने में जाता है। इस वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम रहेगा उतना कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा होता है। बाद में हाई और लो वैल्यूज देखते हैं। 1 ईयर का हाई और लो वैल्यूज। हाई वैल्यूज है 1919 और लो वैल्यूज है 1355 है। डिविडेंड यील्ड देखते हैं हम। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2.27%। डिविडेंड यील्ड अच्छा होना कंपनी के फंडामेंटल्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तो प्रॉफिट का कुछ पार्ट कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है। तो डिविडेंड यील्ड is here for this company's 2.27% and this is the good sign for the fundamentals of the company. कंपनी की फेस वैल्यू है 5। बाद में इन्फोसिस को हम टीसीएस और एचसीएल के साथ, एचसीएल टेक के साथ कंपेयर करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज ए पीयर कंपैरिजन इज देयर। सो इन्फोसिस को कंपेयर करते हैं टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के साथ। कंपेयर करते समय हम मार्केट कैपिटल देखते हैं, तो मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा है 11 lakhs 52,000 crores is the market capitalization of the TCS company. उसके बाद 5,73,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द इन्फोसिस और उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजी का नंबर आता है। बाद में पी देखते हैं हम। टीसीएस का पी है 28, इन्फोसिस का 24 और एचसीएल टेक का 20 इज देयर। सो चीपेस्ट कंपनी दैट वी कैन से एचसीएल टेक्नोलॉजी इज देयर। बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी of TCS is more as compared to both the companies there. बाद में डिविडेंड यील्ड देखते हैं हम। डिविडेंड यील्ड इन्फोसिस का 2.27% और डिविडेंड यील्ड एचसीएल टेक्नोलॉजी का 4.56%। डिविडेंड के बारे में एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनी इज ऑन द टॉप प्रायोरिटी। बाद में डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं। डेट इक्विटी रेशियो हियर वी आर डूइंग द कंपैरिजन। मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो इज ऑफ एचसीएल टेक्नोलॉजी एंड अराउंड सेम इज देयर। बाद में फ्री कैश फ्लो देखते हैं हम। फ्री कैश फ्लो ऑफ द इन्फोसिस इज 21,724। सबसे ज्यादा फ्री कैश फ्लो है टीसीएस का, उसके बाद इन्फोसिस का। बाद में ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हैं। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ऑफ द इन्फोसिस इज मोर देन द टीसीएस इज देयर। बाद में
प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 3 इयर्स का। प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ द इन्फोसिस कंपनी फॉर लास्ट 3 इयर्स इज 12.88% एज कम्पेयर विद द अदर कंपनीज आर देयर। टीसीएस का 6.84 है और एचसीएल टेक्नोलॉजी का 10.28 है। तो प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का इन्फोसिस का ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर 2 कंपनीज। अभी हम कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट से हमें पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में, ये हमें पता चलता है। क्वार्टरली प्रॉफिट, क्वार्टरली रिजल्ट देखते समय हमें ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करना है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करना है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते समय दिसंबर 21 का रिजल्ट्स हम दिसंबर 22 के साथ कंपेयर करते हैं। अभी दिसंबर 21 में 31,800 सेल्स है और दिसंबर 22 में 38,000 इज देयर। सो सेल्स ग्रोथ इज देयर। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं हम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 21 में 8,300 और दिसंबर 22 में 9,300। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखती है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हियर इट इज 26% एंड इन दिसंबर 22 इट इज 24%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 2% की 2% से कम है। एंड द रीजन बिहाइंड इट दैट कि एक्सपेंसेस, वी कैन चेक द एक्सपेंसेस, यहाँ पे 28,900 है और यहाँ पे 23,400 है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% से गिरा हुआ है। बाद में हम नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट दिसंबर 21 में 5,800 है और दिसंबर 22 में 6,500 है। तो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रही है। बाद में ईपीएस देखते हैं हम। 13.81 इन दिसंबर 21 एंड इन दिसंबर 22 इट इज 15.70। ईपीएस में भी बढ़ोतरी दिख रही है। दिस कंपैरिजन इज ऑफ ईयर ऑन ईयर कंपैरिजंस। अभी हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन का मतलब होता है सितंबर 22 का रिजल्ट्स हम दिसंबर 22 के साथ कंपेयर करते हैं। सितंबर 22 का रिजल्ट्स दिसंबर 22 के साथ कंपेयर करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम सेल्स देखते हैं। सितंबर 22 का सेल है 36,500 इज देयर एंड दिसंबर 22 का 38,300। तो सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। सितंबर 22 में 8,900 एंड दिसंबर 22 में 9,300। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रही है। बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं। ये 24% है सितंबर 22 में और दिसंबर 22 में 24%। सो देयर इज नो चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फॉर द क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स। बाद में हम नेट प्रॉफिट देखते हैं। सितंबर 22 में 6,000 और दिसंबर 22 में 6,500। सो नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रहा है। बाद में ईपीएस देखते हैं हम। ईपीएस इन सितंबर 22 14.31 एंड दिसंबर 22 इट इज 15.70। तो ईपीएस में भी हमें यहाँ पे बढ़ोतरी दिख रही है। अभी हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें पता चलते हैं कि व्हिच आर द इन्वेस्टर्स देयर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स का होल्डिंग देखते हैं। बाद में एफआईआई का होल्डिंग, डीआईआई का होल्डिंग, गवर्नमेंट का, पब्लिक का एंड अदर्स इज देयर। Start with the promoters holding. Promoters means owners are there. Those who started the company and they are the owners of that particular company there. तो हम चेक करते हैं दिसंबर 21 से लेके दिसंबर 22 के 2 तक। तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग हम देख सकते हैं मैक्सिमम है 15.11% और 16% एंड मिनिमम इज 13.11% इज देयर। बाद में एफआईआई का होल्डिंग देखते हैं। एफआईआई को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। दे आर द फॉरेन इन्वेस्टर्स। The holding of that FII is maximum 36.29% और मिनिमम जो है वो 31.72% इज है। डीआई का होल्डिंग देखते हैं। मैक्सिमम जो है 32.50% और मिनिमम जो है 16.31% इज है। गवर्नमेंट का होल्डिंग मिनिमम है इक्वल टू 0.19%। पब्लिक का होल्डिंग हम देख सकते हैं। मिनिमम इज ऑफ 15.53% एंड मैक्सिमम ऑफ 37.06% एंड अदर्स में इज अराउंड 0.34% ओनली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एफआईआई और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर्स। एफआईआई और डीआईआई के पास उनके खुद के एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। दे हैव द टेक्निकल रिसर्च टीम इज देयर एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल डू द इन्वेस्टमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो हम सोच सकते हैं यदि एफआईआई और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस में ज्यादा है तो फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी इज गुड। बाद में हम डिविडेंड देखते हैं। कंपनी उनको जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को देती है। तो हम अभी डिविडेंड देखते हैं। अक्टूबर 20 में डिविडेंड 12 रुपीज का है। बाद में 21 में 15 रुपीज। बाद में अगेन अक्टूबर 21 में 15 रुपीज इज देयर। सो इन द ईयर ऑफ 21 हम देख सकते हैं 30 रुपीज का डिविडेंड दिया हुआ है इन द ईयर ऑफ 21।
एंड इन द ईयर ऑफ 32 रुपीज का डिविडेंड 32.50 का डिविडेंड दिया हुआ है। तो ट्रैक रिकॉर्ड फॉर द डिविडेंड इज गुड फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। अभी हम कंपनी का बोनस देखते हैं। तो हम देख सकते हैं इन द ईयर ऑफ 2004 कंपनी ने 3:1 का बोनस दिया है, 2006 में 1:1 का बोनस दिया है, 2014 में 1:1 का बोनस दिया है, 2015 में 1:1 का बोनस दिया है और 2018 में 1:1 का बोनस दिया है। तो कंपनी बोनस भी देती है, डिविडेंड भी देती है, तो हम सोच सकते हैं कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड फॉर डिविडेंड एज वेल एज फॉर बोनस इज गुड। में हम कुछ फाइनेंशियल्स रेशियोज देखते हैं और फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम पियोट्रोस्की स्कोर, ये कुछ पर्टिकुलर स्कोर होता है जिसके बेसिस पे हम कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो यहाँ पे पियोट्रोस्की स्कोर 7 दिया है। यदि पियोट्रोस्की स्कोर ऑफ द इन्फोसिस कंपनी 7, इट इज द मीन ऑफ दैट कंपनी इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इज देयर। बाद में हम 3 इयर्स का CAGR ग्रोथ देखते हैं कंपनी का। रेवेन्यू 13% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 12.8% का ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 16% का ग्रोथ है। तो इन्फोसिस कंपनी, ये सेंसेक्स और निफ्टी 50 का पार्ट है, ये लार्ज कैप कंपनी है। इसके रेवेन्यू ग्रोथ है, EPS अर्निंग पर शेयर इज आल्सो देयर विद ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बढ़ोतरी दिखती है। कंपनी कंटिन्यूअसली बोनस देती है, डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का अच्छा है, कंपनी में FIR DIR का होल्डिंग अच्छा खासा है। यह वीडियो आपको बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता। आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।